हाय ऑल, वेलकम इन क्रिएटिव रेडिटी चैनल। मैं अभिषेक आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज इस चैनल के अंदर, जहां आपको मिलती है ढेर सारी जानकारियां, वो भी करियर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस वीडियो को, जहां आज आपको मिलने वाली ढेर सारी जानकारियां, वो भी एक ऐसे टॉपिक पे जिसके लिए आज आप इस वीडियो में आए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन करियर इन एमबीए के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एमबीए में मास्टर डिग्री होती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है। बात की जाए एमबीए के बारे में, तो जो 20th सेंचुरी हमारी स्टार्ट हुई, तो 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, उसमें सबसे बड़ी जो डिमांड रही वो रही एमबीए की। राइट गाइज, तो एमबीए की बहुत बड़ी डिमांड रही 20th सेंचुरी के बाद से। और आप लोग काफ़ी लोग मेरे को कमेंट्स में पूछते हो कि बीबीए एमबीए किस फील्ड से करें, क्या फील्ड सबसे बेस्ट रहेगा। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, और मैं सजेस्ट नहीं करने वाला, मैं आपकी दुविधा दूर करने वाला हूँ। वो कैसे? वो ऐसे जो मोस्ट पॉपुलर 4 से 5 टॉपिक्स हैं, वो ये हैं: एमबीए इन अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये एक ऐसे फील्ड्स हैं जो कि एमबीए में बहुत पॉपुलर है और मोस्टली स्टूडेंट्स चूज करते हैं। राइट गाइज, एमबीए इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री। ये कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, ये कोई मास्टर की डिग्री है। एमबीए अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल डिग्री है। अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो लोग आपको बाय प्रोफेशन जानते हैं। जैसे कि आप किसी को बता सकते हैं मैंने एमबीए फाइनेंस से किया है, एमबीए एचआर से किया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और अपना नेक्स्ट स्लाइड है जॉब स्कोप्स इन मार्केट आफ्टर एमबीए। एमबीए करने के बाद क्या स्कोप्स रहती हैं, क्या जॉब्स रहती है मार्केट के अंदर। दोस्तों, अगर आप एमबीए करते हैं, एमबीए करने के बाद अगर आप पर्टिकुलर फील्ड चुनते हैं, तो पर्टिकुलर फील्ड में भी आपको बहुत स्कोप्स मिलते हैं। लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस में अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको बैंक, सिक्योरिटी फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज, और बैंक्स अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, यस, कोटक, एक्सिस, इन कई प्राइवेट बैंक्स में वर्किंग होने का मौका मिलता है। अगर आप एमबीए करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, तो आपकी फील्ड बहुत ही पॉपुलर होने वाली है। अब अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती जानने वाले हो, क्योंकि मैनेजमेंट कंसल्टिंग वो व्यक्ति होता है जिसके पास बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं और उससे कंसल्ट करती हैं कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे इंप्रूव करूँ। और जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग होता है, उसके लिए ज़रूरत होती है आपकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी स्टाफ में या फिर ऑफिस में कई सारी चीज़ों को प्रॉब्लम्स लेकर के सोचते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन जो एक मैनेजिंग कंसल्टेंट होता है, वो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, उसका सारा फोकस सॉल्यूशन निकालने में होता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होना। और जो थर्ड आता है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आप सब मुझे शायद मानते होगे, लेकिन मैं हूँ नहीं वैसा एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज भी है, कामयाब हैं, और देन आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स बन चुके हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, तो यू एज लाइक अ एंटरप्रेन्योर, लाइक संदीप महेश्वरी इज अ एंटरप्रेन्योर। तो ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप, आप बिजनेस करके एमबीए कर लिया, आपने अगर मैनेजमेंट में अपनी महारत हासिल कर ली, सक्सेस हासिल कर ली, अपनी कंपनी को खड़ा कर लिया। जैसे लाइक ओयो है, ओयो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है होटल्स बुकिंग में। ओला है, ओला बहुत पॉपुलर है। फ्लिपकार्ट है। इनके जो ऑनर है वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं आप उनको, जो मोटिवेशन देते हैं, जो दूसरों के लिए आज एग्जाम्पल बन चुके हैं। राइट गाइज, ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। मैनेजर, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। एमबीए करने के बाद आप मैनेजर बनने के लायक बन जाते हो। मैनेजर हम किस किस फील्ड में बन सकते हैं? ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट मैनेजर, मीडिया प्लानर मैनेजर, इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर। आप इन फील्ड्स में मैनेजर की पोस्ट हासिल कर सकते हैं एमबीए करने के बाद। अब जो बात आती है वो आती है एलिजिबिलिटी की, कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एमबीए करने की। सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी है वो ये कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन भी उस यूनिवर्सिटी से जो एक रेपुटेटेड हो और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। आपकी परसेंटेज 50% होना चाहिए कॉलेज में, और SC ST OBC अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% भी चलेगा। राइट गाइज, अब आती है बात एज की। तो गाइज, मैं आपको सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात यही है कि एमबीए करने के लिए कोई एज नहीं चाहिए, नो एज लिमिट। राइट, अब बात आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, वो ये एंट्रेंस क्या क्या है एमबीए में जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो एंट्रेंस है, कैट है, जैट है, सीमेट है, ATMA, ये एंट्रेंस है।
और जो सबसे टॉप पे है वो पॉपुलर, वो कैट है एंट्रेंस, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। अगर आप कैट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आप बाकी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करने की कैपेबिलिटीज हो जाती है आपकी। और देखिए तो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जाते हैं। पूछा जाता है नंबर सिस्टम पूछा जाता है, परसेंटेज पूछी जाती है, इंटरेस्ट पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क, LCM, HCF और भी बहुत कुछ। तो ऐसे 26 टॉपिक्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट करो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अब बात करते हैं सेमेस्टर्स की कि सेमेस्टर्स क्या क्या होते हैं। 4 सेमेस्टर होते हैं MBA में, 2 साल के अंदर कवर करना होता है, क्योंकि MBA 2 साल की होती है और 4 सेमेस्टर ही होता है। और आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि MBA जो होता है 3 साल का भी होता है। वो ऐसे कि अगर आप वर्किंग हैं और वर्किंग रह करके MBA करना चाहते हैं तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है। आप इसको ओपन नहीं कह सकते, इसको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। जो 2 साल का सर्टिफिकेट मिलता है आपको, वो सेम 3 साल का भी मिलता है। फ़र्क कितना होता है कि जहाँ MBA 2 साल में आपको रेगुलर क्लासेस करने का मौका मिलता है, वहीं 3 साल वाले में सैटरडे संडे 8-8 घंटे की क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलता है। और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है जो कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराती है, अगर आप नहीं आ सकते तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं जो कि आज मार्केट में जब डिमांड होती है किसी चीज़ की तो उस चीज़ की ज़रूरत पैदा हो जाती है। तो ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। जब ज़रूरत होती है तो इंसान वो कहीं ना कहीं से आविष्कार हो ही जाता है। राइट गाइस, अब नेक्स्ट पहुँचते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, वो ये फीस। गवर्नमेंट और नॉर्मल कॉलेजेस की बात करूँ तो 2 साल की MBA की फ़ीस होती है 80,000 to 3 लाख रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। प्राइवेट एंड रेपुटेटेड कॉलेजेस की जो फीस रहती है वो 1.5 लाख टू 18 लाख रुपीज़ रहती है। ये फीस का स्ट्रक्चर है। अब बात करने वाले हैं वो ये कि ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं कि MBA के बाद भी पढ़ाई करूँ, MBA के बाद भी क्या कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। MBA ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल डिग्री है जो कि करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता अगर आपने सोचा है बिजनेस करने का। तो अब मुद्दे की बात आती है प्लेसमेंट्स। आपने MBA कर लिया, आपकी प्लेसमेंट्स कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज में कितनी बड़ी कंपनीज विजिट करती है, हमें ये पहले चेक करना पड़ता है जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब जो मेन आती है एक कड़वा सच जानने वाला, वो ये कि प्लेसमेंट्स में कंपनीज आती तो हैं लेकिन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसी के ऊपर हमें जॉब्स प्रोवाइड होती है। अगर आप प्लेसमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करते हो देन यू कैन सिलेक्टेड इन जॉब्स। पहले आप चेक कर लें कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कैसी कैसी कंपनीज आती हैं। अब जो बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वाई MBA ही क्यों करें हम? MBA इसलिए अगर आपने कुछ सपने देखे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से नहीं बात कर रहा, मैं एक बचपन से बात कर रहा हूँ, मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ। हर बच्चे ने सपने देखे होते हैं कि मुझे आने वाले टाइम में एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, नाम चाहिए। मेरे पेरेंट्स अगर कहीं जाए तो बोले कि यार वाह इसके माता पिता जा रहे हैं, वो इज्जत चाहिए, वो सम्मान चाहिए। तो गाइज अगर ये सपने देखे हैं तो MBA ही वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। क्योंकि IAS बनने के बाद एक व्यक्ति की सैलरी होती है पर मंथ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप MBA कर लेते हैं, MBA करने के बाद शुरुआती आपकी 8 लाख रुपए पर एनम होती है। और ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो 58 लाख रुपीज़ तक भी मैंने देखे हैं जिनकी जाती है पर एनम, नॉट अ मंथली, पर एनम। और रीजंस ढूंढते हैं क्यों MBA करें। अगर अपने आप को एज अ लीडर देखा है कि यार मैं चाहता हूँ एक लीडर की तरह काम करूँ, मेरा भी स्टाफ हो, मैं उन स्टाफ को मैनेज कर सकूँ, तो आप MBA करिए। अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो, अपने फादर का बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो तो MBA करो। लास्ट जो चीज़ है, अगर आप अपना बिजनेस कर लेते हो और बिजनेस करने के बाद आप देखोगे हज़ारों की भीड़ में आपके पास कंपनी में लोग जॉब कर रहे हैं और आपकी वजह से उन 1000 घरों में चूल्हा जल रहा है क्योंकि आप उनको सैलरी दे रहे हो। और साथ ही साथ आप उन सब घरों में इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हो, अपने टैलेंट को प्रूव कर सकते हो थ्रू ऑफ MBA। कई सारे लोगों के माइंड में एक आइडिया चलता रहता है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं और उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचा सकूं। तो MBA करो, क्योंकि क्वालिटी की बहुत डिमांड होती है। अगर क्वालिटी आपके पास बहुत अच्छी है तो लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार रहते हैं। मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ। अब जो बात आती है वो आती है कि ऐसे कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं भारत के अंदर में जिनसे अगर आप कर लो तो आपके प्लेसमेंट्स 100% डन है। तो टॉप की जो पहले नंबर पर आती है वो आती है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फ्रॉम टॉप पे आता है अहमदाबाद, देन बैंगलोर, देन
कलकत्ता। ऐसे कई इंस्टीट्यूट है IIM के ऑल ब्रांचेस, जहाँ कहीं से भी कर लो, बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। IIM के बारे में बताऊँ, जवाहरलाल नेहरू जी इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने IIM का फाउंडेशन डाला था, और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उन्हीं के 4-5 साल बाद इसकी फाउंडेशन डाली गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं SRM यूनिवर्सिटी, चेन्नई में है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, IIT रुड़की और कानपुर। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया, लेकिन उनको मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप उसको जाइए और देखिए ज़रूर। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में हम MBA करने वाले हैं, उस यूनिवर्सिटी में उसका रेपुटेशन चेक करना चाहिए कि वो किससे अप्रूव है। उसके प्लेसमेंट्स को देखना चाहिए कि किन किन कंपनियाँ, कैसी कैसी कंपनियाँ आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, राइट। हमें ये देखना है कि वीकेंड क्लासेस अवेलेबल है कि नहीं है। अगर हम MBA करने जा रहे हैं, अगर हम बिजी हैं, तो वीकेंड क्लासेस अवेलेबल है कि नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि ये इनिशिएटिव लेके आई, जो कि लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है, वो भी MBA के। दैट्स अ गुड प्लस पॉइंट। मैं इसमें एक पार्ट ऐसा कवर करने वाला हूँ, अगर कोई MBA नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि BBA करने के बाद पर्टिकुलर टॉपिक कर लूँ मैं, जैसे कि सोचते हैं मार्केटिंग सीख लूँ, मार्केटिंग में परफेक्ट हो जाऊँ, MBA बिना करे। तो दोस्तों, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटी मैंने बताया, वो यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेशन कोर्स भी कराती है। जैसे कि आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर सकते हैं एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट मैनेजमेंट में, कैपिटल फाइनेंशियल मार्केटिंग में कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कर सकते हैं ग्लोबल ट्रेड लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन में, और ऐसे कई सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो कि आप कर सकते हैं इन इंडिविजुअल फील्ड्स के अंदर। इनका जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 4 to 6 मंथ का होता है, और 6 to 8 मंथ का भी होता है, मैक्सिमम 8 मंथ का कोर्स होता है। फीस जो रहती है इनकी 50 to 80,000 रुपीज़ रहती है फॉर 8 मंथ्स। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन ओनली। मेरा पार्ट यहीं तक था। मैं आपसे बस यही डिमांड करना चाहता हूँ, मुझे ना लाइक चाहिए आपसे, ना सब्सक्रिप्शन चाहिए, मुझे बस यही चाहिए कि आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहन को प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, जिससे उनकी हेल्प हो सके, उनको एक उम्मीद मिल सके कि हाँ यार, एक है ऑप्शन जिसको मैं चूज़ कर लूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि गाइज, आप अपने गली मोहल्ले कोने पे देखा होगा कि बड़ा व्यक्ति एक छोटे से बच्चों को कुछ से कुछ सिखा देता है। एक माहौल ही होता है जो इंसान को कुछ से कुछ बना देता है। तो ऐसे लोगों को माहौल दो। माहौल कैसे दोगे? इन वीडियोस को शेयर करके। तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।